आपका तो पता नहीं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में ये जुमले हज़ारों बार सुने। रेज योर स्टैंडर्ड, अपने किरदार बुलंद करो। तुम बहुत ही कमज़ोर ज़हनियत के मालिक हो। पाकिस्तानियों, बड़ा सोचो। सुनी तो ये बातें सबने हज़ार बार हैं, लेकिन इस सब का मतलब क्या है? क्या ये इस सब का मतलब है? लो, कर लिया स्टैंडर्ड अब ठीक है? नो, स्टैंडर्ड रेज मतलब बिजनेसमैन बन जाऊं, मैनेजर बन जाऊं या डायरेक्टर बन जाऊं किसी कंपनी का। इतनी बुलंदी ठीक है मेरे किरदार की? तो फिर हाउ टू रेज योर स्टैंडर्ड्स? बाबा जेडी है ना, बाबा जेडी बताएंगे आपको। देखें, एज अ ह्यूमन हम सब में डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। कोई भी इंसान मुकम्मल तरीके से बुरा नहीं होता। हम सब में एक कैरेक्टर है जो बहुत ही नेगेटिव है। हम सब में एक कैरेक्टर है जो दूसरे के काम में टांग अड़ाता है। हम सब में एक कैरेक्टर है जो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचता है। अगर अपना फ़ायदा नहीं है, भाड़ में जाए दुनिया। हम सब में एक कैरेक्टर है जो सिर्फ ये प्लान करता है कि दूसरे को नीचा कैसे गिराया जाए। ना खुद आगे बढ़ता है, ना दूसरे को आगे बढ़ने देता है। हम सब में एक कैरेक्टर है जो दूसरे की कामयाबी से जलता है, अपनी कामयाबी पर फोकस करने के बजाय उससे हसद कर करके मरता रहता है। और नाज़रीन, अच्छी बात यह है कि एज अ ह्यूमन ये सारे कैरेक्टर्स हम में होना कोई बुरी बात नहीं है। जो बुरी बात है वो ये है कि हम अपने आप से एक झूठ बोलते हैं। वो झूठ ये है कि जी हम तो अपने फ़ायदे से पहले दूसरे का फ़ायदा सोचते, हम दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते, हम किसी से जेलस नहीं होते, हम तो हमेशा दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, हम बहुत अच्छे हैं। और ये सबसे बड़ा झूठ है। एग्जैक्टली, ये सब झूठ है और हम सबको पता है ये झूठ है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि तुम्हारा वो बेस्ट वर्जन तुम्हारे इन नेगेटिव कैरेक्टर्स के नीचे इतना दबा हुआ है कि उसे बाहर आने में बहुत मुश्किल हो रही है। उसकी मदद करो, उसे बाहर निकालो। एक पॉजिटिव काम में तो मैं अभी भी बता सकता हूँ। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उस पर लिखा है सब्सक्राइब। उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। चैनल आगे बढ़ेगा, सब आगे बढ़ेंगे। सब्सक्राइब कर दो यार। एनीवेज, जिस दिन तुमने अपने नेगेटिव कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट कर लिया और इन पर काम करना शुरू कर दिया, और एक्सेप्ट सिर्फ अपने सामने करना है, भोंपू लेकर मोहल्ले को नहीं बताना, अपने आप में ये एक्सेप्ट करो मुझ में ये नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, तो फिर तुम उस दिन एक्चुअली उन कैरेक्टर्स पर काम करना शुरू कर देते हो। और जो तुम्हारा पॉजिटिव कैरेक्टर है, जो केयरिंग कैरेक्टर है, जो अच्छा कैरेक्टर है, जो किसी से जलता नहीं है, तो जब तुम इन नेगेटिव कैरेक्टर्स पर काम करते हो, बेसिकली तुम अपने बेस्ट वर्जन को ऊपर लाने की कोशिश करते हो। एंड दैट्स व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट रेजिंग योर स्टैंडर्ड्स। इसको कहते हैं पर्सनैलिटी के स्टैंडर्ड्स रेज करना। और तब फिर जब आप प्लानिंग करते हो तो किसी दूसरे को नीचे गिराने के लिए नहीं, बल्कि खुद भी आगे बढ़ने का सोचते हो और दूसरे को भी आगे बढ़ाने का सोचते हो। जब आप पर्सनैलिटी के स्टैंडर्ड रेस करते हो तो आप बहुत सारी खिचड़ी से बाहर आ जाते हो। जलन, हसद, टांग अड़ाना, किसी के लिए बुरा सोचना, इन सारी चीज़ों से जब आप बाहर आ जाते हो तो आप फोकस करते हो अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स पर। आप काम करते हो तरक्की की तरफ। जब तुम अपने इन नेगेटिव कैरेक्टर्स को पूरी तरह दबा देते हो तो तुम्हारे लिविंग स्टैंडर्ड्स, लाइफ ऑटोमेटिकली ईजी हो जाती है। वो सब ऑटोमेटिकली रेस हो जाता है। सोचो, एक बार इतनी सारी खिचड़ियों से तुम्हारा जहन फ्री हो जाए, फजूल की सोच बचार से, छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों से बाहर आ जाए, तो तुम्हारा बेस्ट वर्जन क्या है? तुम्हारा बेस्ट वर्जन बहुत मोटिवेटेड है, बहुत पॉजिटिव है, वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। देखो कितने हाई स्टैंडर्ड्स है ना। इमेजिन अगर हमारी पूरी सोसाइटी अपने नेगेटिव कैरेक्टर्स पर काम करे तो कितने मसले हल हो जाए। झगड़ा और है ही क्या, झगड़ा यही तो है। अपने उस बेस्ट वर्जन को सामने लाओ एंड ट्रस्ट मी, योर लाइफ विल चेंज। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ, जब सारी बात अंदर ही करनी थी तो गाड़ी में आकर क्यों बैठे हो? शॉपिंग आना था इसीलिए। मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे ओपिनियन से मैंने तो यही सीखा है इन बातों का मतलब। अगर आपने कुछ डिफरेंट सीखा है तो मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करो और इसको सब्सक्राइब करो प्लीज। जेडी फिनीतो।